स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और भाई हम लोग अभी जा रहे हैं वर्ल्ड लीग में। फाइनली मेरे को आज बहुत टाइम मिला वर्ल्ड लीग खेलने का। और मैच जैसे ही गया मेरे को कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो इतने स्ट्रांग नहीं थे पर बैटल्स दिखाने लायक है। ठीक है, तो पहले मेरे को ये बंदा मिला, इसका टाकरा मेरे से स्लो था तो मैंने यहाँ पे जीमू आराम से लगा दिया। बेसिकली बता रहा हूँ ये पूरे 10 बैटल्स में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे को मिला, क्योंकि ये रीज़न ये है कि मेरे पॉइंट्स काफ़ी नीचे हैं, बहुत दिनों बाद में आया खेलने और ये प्रॉब्लम भी है। मेरे को थोड़ा पॉइंट्स अब मतलब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये दिखाने वाली क्या बात है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वजह अपने कार डाल रहा है वो जो भी मीगा में, और उसका डाक रहा है वैसे मेरा डाक रहा है, उसने स्टिकी वेब डाल दिया। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ स्लिप टॉक, क्योंकि ऑब्वियसली वो तेज़ होना चाहिए। ऑब्वियसली डाक रहा है R2 है तो, पर ये देखो मेरा स्कार डाक रहा है यहाँ पर उसके डाक रहा से ज़्यादा तेज़ था। ये हो गया चमत्कार। अब मैं यहाँ पर फिर से स्लिप टॉक लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं तेज़ हूँ। तो इसके बाद मेरे सबसे पहले जाना है, बस होपफुली वो अवॉइड जाए। पर ठीक है कोई ना, यहाँ पर सेफ गार्ड यूज़ हुआ है तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ पर स्टिकी वेव यूज़ हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी सेफ गार्ड यूज़ हुआ है तो मेरे को पोकेमॉन बदलना पड़ेगा। पर मैं चाहता था एक बार आराम से स्टिकी वेव लगा सकता था, क्योंकि वाटर टाइप मूव ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता स्टील टाइप पोकेमॉन को। पर हमने बदल देना ही ज़्यादा बेहतर समझा। काय को अपने डाकराय को रिक्स में डालना और आगे चल के वो डाकराय के अगेंस्ट काम भी आ सकता है, या फिर उसके फीनी के अगेंस्ट, क्योंकि मेरा जो गेंगार है वो ऑलमोस्ट डेड है तो मेरे को उसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और फीनी को फिलहाल रोकने के लिए मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन है भी नहीं, और मैं चाहता हूँ ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर फीनी आया तो मैं यहाँ पर डाकराय को भेजता हूँ, क्योंकि ये भले ही सोया हुआ है पर ये सुला भी सकता है इसके पास स्लीप टॉक है। पर बेसिकली मैं बताऊँ कि इस तरीके के फॉर्मेशन में स्लीप टॉक बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पेशली डाकराय पे। अगर आपका डाकरा स्लो है फिर भी आपके पास R2 है तो वहाँ पर स्लीप टॉक डाल दो तो क्या आएगा। अब स्टिकी वेब पड़ चुका, ये अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर एक बार लगा देता हूँ सेफ गार्ड, उसके बाद डार्क बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद ये अब मैजिक कोड यूज़ ना करे, उससे लग रहा होगा मेरे पास नहीं है डार्क बॉयड, पर अब मैं लगा रहा हूँ। ये हमने लगाया डार्क बॉयड और ये हिट हो गया। ठीक है, उसके बैरी ख़त्म। एक्वा रिंग इस्तेमाल किया गया। मेरे पास एक जी मूव है तो मैं लगा देता हूँ, इसमें स्लीप इफेक्ट आता है शायद में भी, हाँ। और ये थोड़ा ज़्यादा लंबा समय स्लीप पे भी डालता है। ठीक है, पड़ चुका है। अब बैड ड्रीम्स रन करेगा और बंदे की एचपी धीरे धीरे कटेगी। तो भाई मैंने यहाँ पे फिर से एक और डार्क बोर्ड लगा दिया। मेरे को पता था कि ऑब्वियसली फीनी को बचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगे चल के वो मेरे सरगैली को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर फिलहाल मेरा डार्क बोर्ड हो गया मिस। ये मेरे साथ काफ़ी होता है। पर मैं यहाँ पर ग्राउडन लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली ये स्टील टीम ही है, बस हमने यहाँ पर स्वाम्फर डाला है। सोचेगा स्वाम्फर लेके आ रहा हूँ, स्टील टीम ही है पर हमने यहाँ पर स्वाम्फर डाला है, क्योंकि पूरा टीम जो है एक फायर टाइप के अगेंस्ट मर जाता था। तो हमें एक ऐसा पोकेमॉन डालने पड़ा जो फायर टाइप के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाटर एंड ग्राउंड से ज़्यादा बेहतर कौन होता है, तो मैंने उसे ही डाल दिया। फिलहाल हमारे अगेंस्ट ये मिला मेरे को, तो इसके साथ हम लोग थोड़े मज़े करते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से मोबाइल लेके आता था कि इसका जीमू वेस्ट हो जाए। और हर कोई बंदा शुरुआत में यही कोशिश करता है कि गेंगार जल्दी से मर जाए, पर ये हो गया वेस्ट। अब मैं थोड़ा और इसका टाइम वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर स्वॉम्फर्ड लेके आता हूँ। मेरे को लग रहा है वी क्रिएट आएगा या फिर कोई इलेक्ट्रिक टाइप मूव आएगा तो स्वॉम्फर्ड झेलेगा आराम से। हमने स्वॉम्फर्ड को भेज दिया है और ये वी क्रिएट हो गया मिस। मैं इन्फेस्टेशन लगाता हूँ, इसे खत्म कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ऊपर से डिफेंस बंदे का माइनस भी हो गया। वी क्रिएट इसीलिए मेरे को पसंद नहीं, हालांकि ये बहुत बड़ा एक पावर वाला बूस्ट वाला अटैक है, पर कॉन्सिक्वेंसेस देखो, मिस होगा फिर भी आपका डिफेंस माइनस, तो भाई ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू भी कर सकता है। प्लेयर प्लेस थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे को, हाँ थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। पावर के मुकाबले थोड़ा कम है पर वो बर्न भी दे सकता है, वो इसलिए मेरे को ज़्यादा पसंद है। हालांकि रिकॉल थोड़ा लेना पड़ता है। इस बार मैंने शुरुआत में इस पर जीमूव लगा दिया, मेरे को पता था वो ड्रैगन डांस करेगा, मैं अंदाज़ा ही लगा लिया था भाई। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, पर ये आज के दिन में ये मेरे को थोड़ा फ़नी भी लगा। मतलब पहले उसके इमोशंस के साथ खेले, उसका जीमूव वेस्ट किया, उसके बाद उसका वीक रेट भी वेस्ट किया। अब यहाँ पर जीमूव लगा के पोकेमॉन बदल रहा हूँ मैं। एक और बार ड्रैगन डांस बहुत ही सही है। मैंने यहाँ पर फोर्ट्रेस इसीलिए भेजा क्योंकि अभी तक इसने अपना जीमूव इस्तेमाल किया नहीं है। मैं चाहूँ तो सरगैले ले आकर यहाँ पर खड़ा रख सकता हूँ, पर इस तरह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक स्पाइक्स और स्लेथरॉक्स मैंने यहाँ पर डाला है पहले। अब मैं डालता हूँ स्पाइक्स, पर स्पाइक्स तो बचेगा नहीं, ये पक्का मर जाएगा। पर इसको आगे चल के जीमू वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, पर मैंने जाने दिया कि जाता है तो जाए। अब मैं सरगैले लेके आता हूँ। बेसिकली मैं एक्वाजा भी लेके आ सकता था, आराम से वो झेल भी लेता, पर पैरालाइज्ड हो जाता, बैरी भी खत्म हो जाते और मरने के भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ड्रैगन डांस हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर सरगैले को जाने दिया क्योंकि ये आराम से टिक जाएगा। अनवेयर एबिलिटी है, रन कर रहा है। ऊपर से स्टील टाइप पोकेमॉन, तो इस पर घंटा ड्रैगन टाइप मूव्स ऐसे करेंगे नहीं। एक और कोई रिक्वाजा डेड है। मैं पोकेमॉन भेजता हूँ अपना कोई दूसरा। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ मोबाइल भेज दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो आएगा और एक रॉकटूम काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि स्लैथरॉक्स बेचा तो थोड़ा ज़्यादा डैमेज लेगा वो। टाइप के हिसाब से स्लैथरॉक्स डैमेज देता है, ये मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है स्पाइक से।
पर स्पाइक्स आप बहुत सारे बार बिछा सकते हो, पर वो थोड़ा गंदा हो जाता है कभी कभार। तो अगर एक मौका मिले तो टॉक्सिक स्पाइक में, कभी भी अगर मेरे पास टॉक्सिक स्पाइक हो तो मैं टॉक्सिक स्पाइक लगाना चाहूँगा, पर देखूंगा कि ओपोनेंट पास कैसे पोकेमॉन्स है। अगर स्टील और पॉइजन टाइप है या फिर फ्लाइंग टाइप है तो मैं घंटा वापस नहीं डालने वाला। पर बेसिकली हमेशा मैं पहले कोशिश करता हूँ स्लैथरॉक्स डाल दूँ, ठीक है। मैं टाइप के हिसाब से खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी एक और फिशर लैश और इस ओ का खेल ख़त्म। अब मैं यहाँ पर डाकरा भेजता हूँ। अब भाई बनाया है तो एटलीस्ट डिफेंस चेक कर लेते हैं। मैंने उसको 6 स्टार किया हुआ है, तो बहुत लोग बोलेंगे भाई पैसे हो गए, नहीं ऐसे कुछ बात नहीं। हमने जो डियालगा रीसेट किया था उसके भी स्टील कॉइन्स थे और यहाँ पे इसके भी रिक्वायरमेंट्स में स्टील कॉइन्स थे, तो मैंने उसे यहीं पे एडजस्ट कर दिया जिससे वो 6 स्टार हो गया। और भाई आप देख सकते थे, आपने देखा ही कि एक नॉर्मल डाकरा R2 से ज़्यादा तेज़ था ओमेगा में। पर अगर मैं इसमें लगा दूँ कि हम लोग पोस्टर यूज़ नहीं करते स्पीड का, अगर मैं पोस्टर्स भी लगा दूँ तो R2 के एविकन से डाकरा से ज़्यादा तेज़ हो सकता है, मतलब चांसेस है। मेरा 16 के आसपास पहुँच जाता है कभी कभार, 15-16 के तक पहुँच जाता है स्कार डाकरा मेगा में। अगर मैं इसे R2 बना दूँ तो तकरीबन 21 या फिर 20 के तक आराम से पहुँच सकता है। मतलब अगर पोस्टर यूज़ करो तो भाई उससे भी आगे चला जाए मे भी, पर सही है, स्कार डाकरा बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो भाई अब हम सीधा जंप करते हैं रॉयल बैटल पे। तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा मिला जिसका नाम मैंने नोटिस किया नहीं, पर मैंने उस पर हमला कर दिया, ठीक है। मेरे को वो मोबाइल दिखा तो ठीक है, यहाँ पे यूवी कुछ लिखा है तो मैं इसी को मार रहा हूँ, क्योंकि भाई अटैक तो करना शुरू कर ही दिया है, तो ख़त्म भी कर देते हैं। अब कितना ज़्यादा लेके चलेंगे। तो वैसे तो ऐसे कुछ सोचा नहीं था किस पर अटैक करे, पर क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे को नहीं लग रहा मेरे पर अटैक करेगा, तो मैं यहाँ पर अटैक करता हूँ। पर उसको भी अटैक करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो मेरे पॉइंट साथ छीन लेगा। तो सोच रहा हूँ कि पालकिया पर अटैक कर दूँ या फिर ये जो बाजू में जो बंदा मर रहा है कि उसी को मार दूँ, क्योंकि वैसे भी तो वो लास्ट ही आएगा और ऐसे दुश्मनी नहीं होगी। पर मेरे को फर्स्ट आना है तो मैं नहीं चाहता वो पालकिया वाले पर मारूँ, क्योंकि शायद एक हिट में वो आराम से मर जाएगा। पर मैं इस पर आयरन हेड लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी ये थर्ड ही आया, मतलब लास्ट ही आएगा। अब इसके बचने के ज़्यादा चांसेस होंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कुछ नहीं कर पाया, पर अब चाह के भी क्या करते, वो तो ऐसे भी आना ही था, उसको लास्ट ही आना था। ऐसे सिचुएशन में आपको एक फोर्ट्रेस लेना चाहिए, एटलीस्ट वो आपको कभी कभार सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने में मदद कर देता है और थोड़ा ऊपर आपको भेज देता है। तो फिलहाल सामने है डाकरा, यहाँ है ठीक है। मैं यहाँ पर पिकाचू को मार रहा था, तो लगे यहाँ तो मार देते। मैंने फिर से नाम नोटिस नहीं किया कौन कौन है, पर हम मारना शुरू करते। अच्छा, मेरे को डाकरा याद आ गया कौन है वो, मेरे गिल्ड मेंबर है पक्का, वो काला जादू, मेरा नाम दिखा हुआ है। मैं भी रखने वाला हूँ अपने डाकरा का नाम काला जादू, ज़्यादा सूट करता है काला जादू, क्योंकि डाकरा का रंग भी काला, ऊपर से उसके काम भी कर्म भी काले। बेसिकली आप देखो तो डार्क वर्ड अच्छा होता है, मतलब कभी कभार अच्छा होता है, पर हमेशा अच्छा नहीं होता। मैंने अपने डाकरा पर रखा है, एक्चुअली मेरा डाकरा मैंने बनाया है एज ए डाकरा काउंटर, खुद बनाया है। बेस्ट वे टू काउंटर डाकरा इज़ खुद बना लो एक डाकरा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, आपने देखा हुआ सेफ गार्ड रखा हुआ है। और मैं एक्चुअली उसको रिमूव करके नॉक ऑफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने किसी डाकरा का नॉक ऑफ कर दिया तो मेरा गेंगा उससे तेज़ होगा ऑब्वियसली, तो मैं मार पाऊँगा आराम से। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस तरीके से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तरीके से आप ध्यान से देखो तो कि अगर वो नॉक ऑफ हो जाएगा तो उसका स्पीड आ जाएगा आराम से 15 या फिर 16 या फिर 17 के तक, और मेरा गेंगर उससे भी ज़्यादा तेज़ है। पर अगर मैं एविकन्स डाकरा से लड़ूँ, जैसे कि R6 हो, R7 हो या फिर स्कार ड्राई के एविकन्स हो, तो उनसे लड़ने के लिए भाई मेरे को सेफ गार्ड की खासी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने वहाँ पे सेफ गार्ड रखा हुआ है, प्लस हमने एक डार्क बोर्ड भी रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार काम भी आ सकता है। और स्टिकी वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डाकरा रखो तो स्टिकी वेव कैसे भी रखना चाहिए। और मेरे को ये इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमने स्पीड पे कन्वर्ट किया अपनी पूरी टीम को, और स्टिकी वेव गिरने के बाद वो काइंड ऑफ यूजलेस हो जाता है, तो इसीलिए हमको ये डाकरा रखना ही पड़ा। जेनेसिस डाकरा रख सकता था, पर वो ऑफसूट जा रहा है और कीमती भी होगा ऑब्वियसली, SR कैटेगरी में ज़्यादा कीमती होगा। पर जेनेसिस देखो या फिर डेथ डाकरा देखो या फिर सिंपल डाकरा देखो, सारे की कीमत एक ही है, क्योंकि डाकरा है तो बस MP में ही मिलेगा। अगर आप नॉर्मली कलेक्ट करते हो तो सबकी कीमत एक बराबर है, बस कार डाकरा थोड़ा ज़्यादा महंगा है। सामने हमारे एक और डाकरा है और मेरे को पता ही था वो हम पे ही हमला होगा, तो हमने होप छोड़ ही दिया था, क्योंकि भाई मेरे टीम में फ़िलहाल ऐसा कोई भी पोकेमॉन नहीं है जो एक डाकरा को कैसे भी काउंटर कर सके। तो मेरे को यहाँ पर कुछ करना नहीं है, मैं ये से बैठा रहता हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ करूँगा तो नेक्स्ट पोकेमॉन आऊँगा तो वो भी सो जाएगा। तो एक ही पोकेमॉन सोया है वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो बेचारे के लिए मेरे को बहुत बुरा लगा, उस वक्त भी वो बेचारा लास्ट आया था, इस बार भी आ रहा है और सिर्फ इन्फेस्टेशन से मर जा रहा है। ऑब्वियसली पावर ज़्यादा है डाकरा का, लेवल भी ज़्यादा है, और वो बंदा एकदम स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनेगा। उसका टीम मेरे को अच्छा लगा, बस समझ नहीं आया क्या था। फायर भी था, वाटर भी था, ग्रास भी था, फेरी भी था, मे बी ये फेरी सूट यूज़र था, हाँ तब मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं समझ पा रहा हूँ।
तो फिर से हमारे अगेंस्ट सामने फायर डार्क है, तो इस डार्क राय को बाद में मारूंगा। अगर मेरे पे अटैक करेगा तो मारूंगा, पर पहले हम लोग उस फायर डार्क राय को मारते हैं, क्योंकि वो मेरे पर बहुत बार हमला कर चुका है और वो स्पेशली फायर डार्क राय मेरे लेके आया है। पर हमने इसको पहले मारा, क्योंकि मेरे को लगा था ये फिर से मेरे पर डार्क वर्ड मार देगा, तो रिस्क लिया हमने, कोई ना। अब मैं उस फायर डार्क राय को मारता हूँ, क्योंकि ये मेरे पर अटैक नहीं कर रहा है तो मैं बेकार में नहीं करता। मैं उस फायर डार्क राय को मारने वाला हूँ, वो मरेगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने प्लेयर अप लगाया और अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बैट पिकाचू लेके आ गया, वो डेड हो गया, मेरे लिए अच्छी बात है। अभी वो लेके आ चुका है ग्राउडॉन, तो फिलहाल मैं मारने से रहा ग्राउडॉन को। मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं अदर देन गार्चम्प, तो पहले मेरे को जीमू वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपना स्वॉम्फर्ड लेके आता हूँ। आपको दिख रहा होगा हमारी एचपी बहुत कम हुई है स्वॉम्फर्ड वगैरह सारे पोकेमॉन्स के, क्योंकि हमने सारे के सारे स्पीड हासिल कर लिए, जितना ज़्यादा हो सकता था स्पीड हमने हासिल कर ली अपने ग्राउडॉन पे, स्वॉम्फर्ड पे, हर एक पोकेमॉन पे, क्योंकि फिलहाल मैं स्पीड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, वीआईपी 0 पर भी। हालांकि मेरे पास एचपी के रिम्स भी हैं, पर मैं रॉयल बैटल में जब आता हूँ तो स्पीड ले लेता हूँ, क्योंकि काम आ जाता है, स्पीड का भी अगर काम आ जाता है। मैं उस डार्कराय वाले पर अटैक करने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता वो टिक जाए, और वो एक बार मर गया तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पर सेफ गार्ड हर कोई डार्कराय पर दिख रहे हो ना, उसका भी डार्कराय काइंड ऑफ डार्कराय काउंटर या सेफ गार्ड लगा रहा है, तो सेफ गार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि रहने देते हैं सेफ गार्ड को, बट टॉन्ट एक प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए डार्क वर्ड को तो रिमूव कर नहीं सकता, क्योंकि वो अगर हो गया तो इनके जो कभी कभार बचा लेता है वो भी नहीं बचा पाएगा, और बैरीज वेस्ट करने में काम आएगा, ताकि मैं गेंगार से विलोविस लगा पाऊँ बिना वेस्ट किए। पर नॉक को भी काम आएगा, पर सोचना पड़ेगा, सेफ गार्ड ज़्यादा बेहतर होता है कभी कभी। एक प्लेयर ऑफ और कॉम्बैट पिकाचू भी डेड। नेक्स्ट, तो अभी हमारे अगेंस्ट में है टोको, उसके बाद है यूबी, उसके बाद ये आरपी, ये मेरा गिल्ड मेंबर है ऑब्वियसली, मैं जानता हूँ। पर मैं फ़िलहाल ये सोच रहा हूँ कि वो जो लुकारिया उससे बचूँ कैसे, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि शायद मैं तेज़ हो सकता हूँ, तो मैं उस लुकारियो पर अटैक करता हूँ। बाकी उस मोबाइल को रहने देते, वो एक जीमू में थोड़ी वो मार नहीं पाएगा ऑब्वियसली, कम ही डैमेज देगा, शायद ना के मुकाबले डैमेज दे, पर देगा ज़रूर। पर फिलहाल इस लुकारियो को ख़त्म करना ज़रूरी है, पर वो तेज़ था मेरे से, ऑब्वियसली तेज़ था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सलगैलियो बेचते हैं, मेरे पास सलगैलियो है या फिर शायद मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्नोलैक्स भी रखा है, सलगैलियो भी रखा है, मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मेरे को बहुत सारे डार्कराय यूज़र मिले थे, जो दो बंदा मतलब एक बंदा 2 अकाउंट्स के साथ दूसरा था, 2 डार्कराय और एक म्यूटू, और इसलिए हमने स्नोलैक्स रख लिया, क्योंकि टाइम टेकिंग था तो मेरे को कुछ ना कुछ करना था। तो मैं यहाँ पे एक बार बल्कअप करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उस सामने वाले मोबाइल के पास अगर पंच है तो वो इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए हमने बल्कअप किया। ये क्या हो गया, एक मिनट, बैटल चल रहा था, ठीक है, ये बीच में क्या आ गया पता नहीं, अजीब था, वो कुछ आ गया बैटल के बीच में ही। मे बी मेरे को लगा कि शायद मेरे से गलती हुई है, पर मेरे साथ देखा, एक्चुअली मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं अब दिखा रहा हूँ, नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ सही है। एक्चुअली मेरे से गलती हो गया कि जब मैं रॉयल बैटल खेला था मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, मतलब समझ रहे हो ना, एक बार रेडी उसके बाद कैंसिल फिर रेडी, और उस वजह से शायद 2 बार हमें 2 पोर्टल्स में भेज दिया गया, यही मेरे को लग रहा है। देखो ये बैटल भी ख़त्म हो गया और फिर से चलते हैं, तो मैच पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि शायद ऐसे हुआ था, क्योंकि मेरे पास 6 चांसेस बचे थे, अब सिर्फ 4 बचे, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, और ये देखो मेरे को यहाँ पर एक टेम्प्रेरी छोटा सा मतलब 300 सेकेंड का स्टॉप दिया गया, रॉयल बैटल से थोड़ी देर के लिए बैन दिया गया मेरे को। ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी ऐप की गलती है या फिर इस गेम की गलती है, पर हमने इसको स्किप कर दिया। मैं आपको अब दिखाता हूँ नॉर्मल बैटल। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर है, ये एफएफ का बंदा और सामने आरपीडी ऐसा था मैंने देखा हुआ है, और इधर एक स्वॉम्फर्ड लो लेवल है और सामने भी लो लेवल है, बाजू वाला हाई लेवल है, तो हम पे उसी पर अटैक करना चाहिए, ये ज़्यादा फेयर होगा, क्योंकि इन दोनों पर अटैक करूँगा तो अनफॉर्चुनेटली वो फेयर नहीं होगा। लुकारियो बस प्रोटेक्ट है, तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू अपना एसटी प्लॉट रखो, R2 मूव रखो, और उसके साथ साथ लोग शैडो बॉल रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उससे ज़्यादा प्रोटेक्ट और फ्लैश कैनन यूज़ करो। अगर आपके पास एडेप्टिबिलिटी वाला लुकारियो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आप प्रोटेक्ट के जगह स्लीप टॉक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार डार्कराय के अगेंस्ट काम भी आ जाता है, क्योंकि ये एस सर्वर यहाँ पर एक R2 मूव काफ़ी नहीं होगा डार्कराय को ख़त्म करने के लिए, एटलीस्ट 2 लगेंगे, तो उस केस में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा आपको लुकारियो। तो सामने है जिराटीना, तो मैं अटैक करूँ या ना करूँ, पर हमने किया हुआ है, हमने प्लेयर ऑफ लगाया था उसको। तो ये आ चुका बी ड्रिल बहुत तेज़ होता है, बेसिकली बहुत तेज़ होता है, बी ड्रिल एक बहुत ज़्यादा तेज़ पोकेमॉन होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अटैक बूस्ट करने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ नॉक ऑफ और स्पीड या फिर डिफॉग उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने मास्टर लीग में इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि छोटे छोटे एचपी होते हैं, तो नॉक ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो उस ख्याल से बी ड्रिल मास्टर लीग में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। फिलहाल मैं जिराटीना वाले पे बंदे पर अटैक नहीं करता, क्योंकि ये अगर मैंने अटैक किया तो बेकार में 4th आएगा, तो मैं स्वॉर्ड डांस करके इसे जाने देता हूँ। मैं देखता हूँ ये किसी और पर अटैक करे, अपना निकाल ले, जैसे तैसे हाई रैंक पर पहुँच जाए। नहीं,
ये हम पर अटैक किया जा रहा है, तो मेरे को इसे ख़त्म कर देना चाहिए एटलीस्ट, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने मौका दिया था भाई, ऐसे नहीं है कि हमने पूरी तरीके से टारगेट किया, हमने बस मौका दिया कि आप किसी और को मार के अपना पॉइंट हासिल कर लो, पर मेरे को इसे मारना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। पर हम यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, वो अपना अटैक बूस्ट किया जा रहा है। जिराटीना एक्स के पास ये होता है उसका आर्टो मूव है जो एचपी आधी रिकवर करता है प्लस अटैक बूस्ट कर देता है, और नेचुरल जिराटीना का डिफेंस वर्सेस डिफेंस ठीक ठाक लेवल पे होता है, अच्छे लेवल पे भी होता है। जिराटीना के बाद एबिलिटीज़ क्या क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, प्रेशर एबिलिटी है और भी बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, पर फिलहाल के लिए मेरे को याद नहीं आ रहा। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।